हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले भाई। पिछले 2 दिन से बहुत ही तेज बुखार, कल तो बिल्कुल ही बेकार हालत हो रखी थी, है ना। और आज थोड़ी सी कंडीशन बेटर है, और बेटर होते ही वी आर बैक इन द गेम। और आज से हम जैसे हमने स्टार्ट कर रखी थी ना वो DSSB PRT वाले PYQ करने, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा जैसे कि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत आ रही थी, तो ना अब आपको अगले में कुछ दिनों में जितने भी सारे चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के DSSB में, है ना, चाहे वो PRT चाहे TGT चाहे वो PGT, सबका मतलब पार्ट ये तो सेम ही होता है ना। तो उसका ना बेसिक आइडिया दे देंगे। बेसिक आइडिया मीन्स आपको सारे कंसेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, मतलब बेसिकली सारी चीज़ एक बार करवा ही दूंगा, ठीक है। ताकि आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा भी आए, ठीक है। देखो, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल किसके लिए, जिसको नहीं आती, जिसको मैथ नहीं आती वो सीख जाएगा इतने दिनों में जितने हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा, जिसको मॉडरेट मैथ आती है, जिसको नहीं आती और जिसको मॉडरेट मैथ आती है उसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। और जिसको आती है उसके लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा, तो क्या, फायदेमंद रहेगी, है ना। जिसको आती है भाई वो वीडियो पॉज करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करना। जिसको नहीं आती और मॉडरेट आती है वो जो कंसेप्ट सिखाऊंगा वो सीखना, और क्वेश्चन को जिस हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ मेरा सॉल्व करने का तरीका देखना, मैं किस हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन की अप्रोच किस हिसाब से ले रहा हूँ, उसको देख किस नजरिए से रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ देखना, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखो, जो जो मैं बोलूंगा वो करते जाओगे ना, मैथ्स जिसको नहीं आती, जिसकी मॉडरेट है, उसके भी धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी, और उसके भी 20 में से 20 लाने के चांसेस बन जाएंगे। जिनको आती ठीक है, उनके तो अच्छा स्कोर बन ही रहा होगा, पर जिनको नहीं आती, जिनकी मॉडरेट है, उनको स्कोर में दिक्कत आती है। और हाँ भाई, अगर आपकी स्कोर कहीं ना कहीं 20 में से मैथ में 10 बार आ रही है तो बहुत पीछे हो कॉम्पिटिशन से, है ना। एटलीस्ट मैथ्स में जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें 18, 19, 20 ये नंबर आने चाहिए, ठीक है। चलो, और क्या करना है, जैसे आज हम टाइम एंड वर्क करेंगे, आज हम टाइम एंड वर्क करेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क, उसका मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, क्या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं, ठीक है। और भाई कंसेप्ट ये नहीं कि मैं कुछ टेक्निकल चीज बताऊंगा, ऐसे नहीं। एक सिंपल सी बेसिक आइडिया, बेसिक अप्रोच प्रोवाइड करूंगा, आपका देखने का नजरिया थोड़ा चेंज करना चाहूंगा, ठीक है, बस। उसके बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बेसिकली क्वेश्चन के टाइप्स, जिससे आपको क्वेश्चन को पकड़ने का, अप्रोच करने का तरीका पता लगे। और तीसरा आपको प्रैक्टिस भाई करनी है, वो आखिरी में बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसकी रिपोर्ट हम टेलीग्राम में ले करेंगे, आपने कितने कितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी, कितने क्वेश्चन किए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लास के एंड में बताऊंगा। क्लियर है बात, चलो। टारगेट 10:30 का ही हो। और भाई ये बुक राज सर द्वारा, एक ना पता है बहुत ही अच्छी बुक, राज सर और संदीप खर्ब सर ने, उनका बहुत ही बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बुक बनाई है। इसमें बेसिकली क्या है, सारे चैप्टर्स हैं, और जितने मैथ में चैप्टर्स आते हैं वो सारे कंपाइल किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम वाइज प्लस टॉपिक वाइज, है ना। और इन्होंने ये किताब निशुल्क मतलब फ्री बनाई है सारे बच्चों के लिए, तो उनका बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतनी अच्छी बुक कंपाइल करी, बनाई। और थैंक यू सो मच टू बोथ ऑफ देम, राज सर MCD गवर्नमेंट टीचर हैं, और संदीप खर सर जो कि कंटेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। और इस बुक में केवल आंसर दिए गए हैं, इसमें डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, डिटेल सॉल्यूशन हम करवा देंगे भाई, ठीक है। देखो ऐसे कुछ दिया हुआ है इसमें, और जिसकी PDF है ना वो आपको राजू सर के और संदीप खर सर के टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वरना हम भी डाल देंगे, ठीक है। और देखो, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, देखो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब सारे चैप्टर दिए हुए हैं बेसिकली, जितने भी आते हैं ना सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं। और कम कैसे कैसे दे रखे हैं, देखो NTT के पहले दे दी सारे क्वेश्चंस, फिर स्पेशल एजुकेटर के, फिर PRT के, फिर TGT के, फिर PGT के, और फिर PGT 2022 के, ऐसे दे दिए हैं। जैसे टाइम एंड वर्क के टोटल 151 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम के 28 क्वेश्चन है, मतलब जितने भी प्रीवियस ईयर में है सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइल करके विद आंसर्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलो,
हम धीरे धीरे अगले महीने तक ये सारा का सारा ये सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि आपको सबका कंसेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क से। चलो जी भाई, बुखार ने ना हालत खराब कर दिया बिल्कुल ही। देखो जैसे ये ऐसे एनटीटी के 5 शिफ्ट में पेपर हुआ था, नहीं सॉरी 5 पेपर दिए हुए हैं क्योंकि ये 5 शिफ्ट हुई थी इसकी अलग अलग, वैसी स्पेशल एजुकेटर की पीआरटी की 26 पेपर 26 शिफ्ट में पेपर हुआ था अलग अलग, है ना। तो ऐसे बहुत ही अच्छी तरीके से कंपाइलेशन दे रखी है। चलो टाइम एंड वर्क पे आते हैं। चलो जी, आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना वो जरूर ध्यान से समझना भाई, ठीक है। चलो टाइम एंड वर्क देखो, जब हम 7th 8th 6th 7th 8th में जब ये टाइम एंड वर्क चैप्टर आता था हमारे सामने, तब हम क्या करते थे, जैसे कि हमने मान लिया कि राजू 10 दिन में काम कर रहा है, राजू, है ना, और पुनीत द सुपरस्टार, पुनीत द सुपरस्टार कैसे हो मेरे रील्स के चाहने वालों, ठीक है, वो 15 दिन में काम कर रहा है। ऐसी था, हम क्या करते थे, जैसे राजू ने 1 वर्क 10 डेज में किया, मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ, जब हम 7th 6th 7th 8th में थे, जब ये चैप्टर आता था, हम कैसे करते थे, इसको 15 डेज में किया, तो हमें बताना होता था कि भाई राजू और पुनीत मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो हम क्या करते थे कि इसका एक दिन की निकालते थे कि 1 डे, है ना, 1/15 वर्क कितने दिन में कर देगा, 1 डे में, है ना। ऐसे ही तो करते थे, 1 बटा इसको 10 को नीचे भेज दिया, इस 10 को क्या किया, इस 10 को यहाँ नीचे भेज दिया, तो 1/10 वर्क एक दिन में, एक 15 को यहाँ भेज दिया, तो 1/15 वर्क एक दिन में। तो ये बेसिकली क्या आया, ये आया कि एक दिन में जो राजू है वो पूरा काम अगर 10 है, तो एक दिन में देखो, एक दिन और 1/10 वर्क, इसका मतलब क्या आया कि अगर पूरा 10 काम है तो जो राजू है वो एक काम कर दे रहा है कितने, एक दिन में, ठीक है। पुनीत का क्या आया कि एक दिन में अगर टोटल 15 काम है तो एक काम कर दे रहा है, ठीक है, ये आया। बेसिकली क्या है, एक दिन में ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कि राजू की एफिशिएंसी कितनी आई, 1/10 आई, और वहीं पे पुनीत की एफिशिएंसी 1/15 आई। क्लियर बात, राजू की एफिशिएंसी 1/10 आई, मतलब कि कितने भी दिन आप काम कर रहे हो, आप अगर एक दिन में निकालोगे वो आपकी एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ये माइलेज होती है गाड़ी की, बाइक की, हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लगा लिया कि हमने इसमें 10 लीटर पेट्रोल डलवाया था, 10 लीटर पेट्रोल डलवाया और वो 300 किलोमीटर चली, तो माइलेज कितनी आई, 30 किलोमीटर प्रति लीटर की, तो ये एफिशिएंसी तो होगी, ये एफिशिएंसी होगी इसकी, कि मतलब कि 1 लीटर में 30 किलोमीटर चली है, ठीक है। तो बस ये समझ आया। फिर हम क्या करते थे, फिर हम अगर हमें निकालना होता था कि राजू और पुनीत ने दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया 1/10, तो 1/15 ऐसे जोड़ देते थे हम, फिर इसका एलसीएम लेते थे, 30 आता एलसीएम, फिर ये 3, फिर ये 2, फिर ये 5/30 और कितना 1/6, ये आया जो राजू और पुनीत मिलके 1/6 काम करते एक दिन में, तो टोटल काम 6 दिन में करते, इसको उल्टा कर देते थे, बेसिक सी बात ये थी, ठीक है। ये था जो हम तरीका करते थे, ठीक है। पर इसका एक और आसान तरीका क्या है वो देखो, ये समझ आई क्या चीज है, बाकी और समझ आ जाएगी। ये तो मैंने बेसिकली आपको जो पुराना तरीका था वो रिवाइज करवाया है, क्या क्या चीज क्या थी, ये मिटाया था बस नीचे वाला, थोड़ी सी रबड़ को, ठीक है जी। टारगेट 10:30 कई हो गए। चलो जी, पुनीत 15 दिन में कर रहा है, अब क्या करना है, अब वो तरीका भूल जाओ, नया तरीका देखो, राजू 10 दिन में, पुनीत 15 दिन में, इनका एलसीएम लेना है, जो कि यहां आएगा टोटल वर्क, ये होता है टोटल वर्क। उसमें एलसीएम लिया था ना 1/10 करके,
और 1/15 करके एलसीएम लिया, नीचे क्या आया 30 आया। तो वही करना है, 10 और 15 का एलसीएम लेना, 10 और 15 का एलसीएम 30। क्लियर बात। 30 को 10 से डिवाइड करना है, 30 को 10 से कितना आया 3, और 30 को 15 से डिवाइड करना 2। ये आई इनकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एफिशिएंसी मतलब कि एक दिन में राजू 3 काम कर रहा है और एक दिन में पुनीत 2 काम कर रहा है। बात हुई क्लियर। ये क्या चीज थी, ये क्या चीज थी, राजू 10 दिन में पूरा काम कर रहा है और पुनीत 15 दिन में पूरा काम कर रहा है। क्लियर बात। इनका जब एलसीएम लिया 30, मतलब कि टोटल वर्क, टोटल काम 30 यूनिट का है। क्लियर बात। टोटल काम 30 यूनिट का है। क्लियर बात। उसके बाद एफिशिएंसी कैसे आई, ये 30 को 10 से डिवाइड किया और 30 को 15 से डिवाइड किया। क्लियर बात। एफिशिएंसी, राजू की एफिशिएंसी आई 3, पुनीत की एफिशिएंसी आई 2। एफिशिएंसी का मतलब क्या बताया मैंने, एफिशिएंसी का मतलब ये बताया कि राजू एफिशिएंसी का मतलब क्या बताया कि एक दिन में कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो मतलब कि राजू एक दिन में 3 काम कर रहा है, राजू एक दिन में 3 काम कर रहा है और पुनीत एक दिन में 2 काम कर रहा है। ये बात हुई क्लियर। ठीक है, तो राजू एक दिन में 3 काम कर रहा है, पुनीत एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। क्लियर बात। एफिशिएंसी का मतलब समझ आया ना, एक दिन में 3 काम कर रहा है और पुनीत एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। बात हुई क्लियर। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 30। क्लियर बात। टोटल काम है 30 और राजू और पुनीत मिलके 5 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो टोटल कितने दिन आ जाएंगे, 6 दिन। मतलब कि 6 दिन में दोनों मिलके पूरा काम कर देंगे। ये कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी शायद थोड़ी सी इसमें दिक्कत आए आपको समझने में, है ना, पर एक बार जब क्वेश्चन देखोगे ना तब कोई भी दिक्कत आएगी। चलो ठीक है, एक बात और समझो मेरी, देखो एफिशिएंसी है ये किसकी, राजू की। ये राजू को टाइम कितना ले रहा है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 3 × 10 कितना है, 30 टोटल वर्क। पुनीत का टाइम कितना है, 15। एफिशिएंसी कितनी है, 2। मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वर्क आएगा। इससे क्या पता लगा, इससे ये पता लगा एफिशिएंसी, जो ये फॉर्मूले लिख रहा हूं ना, लिखते जाना अपनी कॉपी में, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, सिंपल सी बात क्लियर है, सिंपल सी बात क्लियर होगी, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। क्लियर। चलो अब एक बेसिक आइडिया आपका क्लियर हो चुका है रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बस बेसिक आइडिया यही दिमाग में रखवाना चाह रहा हूं आपके कि एफिशिएंसी क्या होता है। एफिशिएंसी होती है कि एक दिन में राजू 3 काम करेगा और वहीं पे पुनीत एक दिन में 2 काम करेगा। एक बेसिक चीज ये याद करवाना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो समझ गए होंगे आप कि एफिशिएंसी अगर यहाँ पे राजू की 3 आई है, इसका मतलब कि एक दिन में राजू 3 काम करेगा, और पुनीत की यहाँ पे 2 आई है, तो एक दिन में पुनीत 2 काम करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम ये आएगा जो बीच में आप लिखोगे। क्लियर बात, एक ही चीज याद होगी। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ये बेसिक कंसेप्ट आ गया होगा दिमाग में मेरे ख्याल से अब तक। चलो अब इसको यार मैं मिटाऊं, क्या करूं, इसको छोटा कर देता हूं, रुको एक बार करके इसको यहाँ रख देता हूं छोटा करके, बाद में यूज कर लेंगे। चलो ठीक है,
अभी हम फिलहाल क्वेश्चन कर रहे हैं प्राइम पीआरटी वाले, ठीक है। इसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सारे पेपर से क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पीआरटी वाले में 20 से 22 क्वेश्चन है, लेवल सेम ही रहता है, चाहे पीजीटी का पेपर दो, चाहे टीजीटी का दो, या फिर पीआरटी का दो। अभी फिलहाल हम पीआरटी वाले कर रहे हैं। आपको जो होमवर्क दूंगा वो ध्यान से सुनना, वो लास्ट में दूंगा, वो आपको कौन सा सवाल करने हैं, ठीक है। देखो, अनिल अलोन कैन वर्क कैन कंप्लीट, देखो Anil alone can complete a work in 28 days and Karan alone can complete the same work in half of the time taken by Anil. Clear. In how many days will both together complete 3/7 of the total work? चलो देखो, अनिल कैन कंप्लीट, अनिल 28 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, क्लियर बात। करण अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाफ ऑफ द टाइम टेकन बाय अनिल, तो करण इससे आधे टाइम में काम कर लेता है, मतलब कि 14 डेज में काम कर लेगा, क्लियर बात। टोटल वर्क निकाल लो, कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। टोटल वर्क आ गया 28, 14 और 28 का एलसीएम 28 होता है, 28 आ गया, ठीक है। एफिशिएंसी निकलेगी, यहां पे क्या आएगी, एफिशिएंसी आएगी। अनिल की एफिशिएंसी 28/28 1, करण की एफिशिएंसी 28/14 2, मतलब कि अनिल एक दिन में एक काम करेगा और करण एक दिन में दो काम करेगा, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्क बोथ टुगेदर कंप्लीट 3/7 ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है पहले बताओ, मैंने बताया ना, जो बीच में चीज आएगी ये टोटल वर्क है, ठीक है। इसका 3/7 निकाल लो, 28 का 3/7, 7 चौके 4 तिये 12, ठीक है, मतलब कि 12 काम करना है, ठीक है। हमने पहले क्या निकाल लिया, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ वर्क टुगेदर, दोनों साथ काम करेंगे। कितना काम कंप्लीट करने के लिए, 3/7 काम, 3/7 काम। तो पहले 28 का हमने 3/7 निकाल लिया, 7 चौके 28, 4 तिये 12, मतलब 12 काम दोनों को मिलकर, किसको, अनिल को मिलकर और करण को मिलकर करना है, ठीक है। अनिल और करण दोनों मिलकर 3 काम करेंगे एक दिन में, क्लियर बात। अनिल और करण कितना काम करेंगे मिलके, अनिल एक दिन में एक काम कर रहा है, करण एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है। काम कितना करना है, 12, तो एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 12 दिन में 3 डिवाइड करना है, 4 दिन में काम कर देंगे भाई सारा। तो कितना आंसर आएगा, 4 दिन। बताओ इससे, यार ये दिख नहीं रहा, सॉरी मेरे ना वीडियो के पीछे छुप गया कुछ, 2 सेकंड रुकना, ये वाला हिस्सा दिखा नहीं होगा ना आप लोगों को, ठीक है। तो एक दिन में 3 काम, और भाई ये याद रखना तुम लोग, ये ना ये एफिशिएंसी है, एक दिन में एक काम, एक दिन में 2 काम। अगर आप सोच रहे हो कि सर एक दिन में अनिल ने काम किया और वहीं पे एक दिन में करण ने 2 काम किया, है ना, और आप अब सर कह रहे हो कि एक दिन में दोनों मिलके 3 काम करेंगे, तो सर ये 2 दिन क्यों नहीं हुए, अगर ये जोड़े हैं तो ये क्यों नहीं जोड़ा। दोस्त मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये एफिशिएंसी है। एक दिन में अनिल ने जितना काम किया, जितना काम किया होगा, वहीं पे करण ने एक दिन में जितना काम किया होगा, पर जब जोड़ेंगे ना, वो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि एफिशिएंसी का मतलब, चलो स्टार्टिंग से एफिशिएंसी का मतलब एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। अनिल ने एक दिन में एक काम किया, करण ने एक दिन में 2 काम किया, ये बच्चे एफिशिएंसी है। अगर ये जुड़ेगी ना तो ये एक ही रहेगी, सिंपल बात ये, अगर ये जुड़ेगी ना तो ये एक ही दिन रहेगा इसका। ये जुड़ेंगे, वैसे जुड़ नहीं सकते, एडिटिवली नहीं जुड़ सकते, ये एक दिन आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, बट असल में ये एफिशिएंसी है, क्लियर बात। चलो अब वापस आते हैं जी, ठीक है। तो एक दिन में अनिल और करण मिलके कितना काम कर देंगे, 3 काम करेंगे। टोटल काम कितना करना है, 12, एक दिन में कितना कर रहे हैं, 3, तो कितना आ जाएगा, 4 डे, 4 डेज आंसर, ठीक है भाई। चलो
लेट्स गो टू नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन, ए 5 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में काम करता है। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, वन एट अ टाइम। ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे, इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड। क्या हुआ, ए 5 दिन में कोई काम करता है, बी, मेरी थोड़ी आवाज पतली होगी क्योंकि थोड़ा बुखार सा है ना इसलिए, तो ए एक दिन में ए 5 दिन में कोई काम पूरा करता है, बी वही सेम काम 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज वन एट अ टाइम, और ए काम स्टार्ट कर, ऑल्टरनेट डेज मतलब कि अगर ए ने काम स्टार्ट किया, एक दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, अगले दिन ए करेगा, अगले दिन बी करेगा, मतलब ऐसे काम कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज होल वर्क विल कंप्लीटेड। देखो टोटल वर्क यहां जाएगा, 5 और 20 का एलसीएम 20 टोटल वर्क। ठीक है, 20/5 4 एफिशिएंसी आ गई, 20/20 1 एफिशिएंसी आ गई बी की। ठीक है, अब देखो ये मैंने ब्रैकेट्स बना लिए। स्टार्टिंग में एक काम बताया ना, ऑल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ए ने पहले काम किया होगा, फिर बी ने काम किया होगा, फिर ए ने काम किया होगा, फिर बी ने, ऐसे चलता गया होगा। ठीक है, आगे देखो पैटर्न तो बस यही है, उसके बाद तो रिपीट ही हो रहा है, ए बी पैटर्न तो यही है ना, बस ए बी, बाकी रिपीट हो रहा है। ठीक है, ए ने एक दिन में 4 काम किया होगा और बी ने एक दिन में 1 काम किया होगा। बात क्लियर, मतलब कि पहला दिन ये, दूसरा दिन ये, ऑल्टरनेट डेज की बात करी हुई ना। पहले दिन, आज 29 तारीख है, आज एक काम करने आया, एक दिन पूरा बीत गया, एफिशिएंसी वाली बात नहीं है, वाली अलग बात है। 29 को काम करना है, ए पूरा दिन बीत गया। वहीं पे बी अगले कल 30 तारीख को काम करने आएगा, पूरा दिन बीत जाएगा, तो 2 दिन हुए। ठीक है, तो बेसिकली 2 दिन में 5 काम हुआ है। क्लियर बात, करना कितना है, करना कितना है 20 करना है, करना कितना है 20। इस 5 को 20 बना दो, कैसे, 5 चौके 20, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूं हर जगह, तो 4 से, अगर इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड भी 4 से करना पड़ेगा, 4 दूनी 8। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 2 दिन में 5 काम हुआ है, तो 20/5 कितना है 4, 4 यूनिट आई है, और 2 से, मतलब 2 दिन में 5 काम हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको बाद में, 8। क्लियर बात, क्लियर होगी बात। चलो इसका आंसर आ गया 8। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे दो। देखो क्लास एंड होते होते इस चीज की तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। ठीक है, जे अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। जे अकेला काम 40 दिन में करता है। भाई हिंदी वाले नीचे से पढ़ लेना, ठीक है, बाकी मैं समझा तो चल ही रहा हूँ साथ के साथ, हिंदी वाले नीचे से पढ़ लेना। जे अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज, के अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 60 डेज। के उसी काम को 60 दिन में कर दे रहा है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट के लेफ्ट द वर्क 5 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। मतलब कि दोनों ने साथ मिलकर काम करना स्टार्ट किया, पर जो के है वो 5 दिन पहले छोड़ गया काम खत्म होने से। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब ये बताओ कि कितने दिन में काम पूरा हुआ होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सबका बेसिक प्रोसेस यही है बच्चे, 40-60, एलसीएम कितना गया 120, 120/40 3, 120/60 2। सबका बेसिक प्रोसेस यही है। ठीक है, मतलब कि जे एक दिन में 3 काम कर रहा है, वहीं पे के एक दिन में 2 काम कर रहा है। क्लियर बात। अब ये बताओ, देखो यहां से जे और के ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं ताकि
क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया आपने ना, थोड़ा सा इसको पकड़ता हूँ। ठीक है, क्या जी पकड़ा है पीछे। ठीक है, काम करना स्टार्ट किया। मैंने माना यहां कहीं खत्म हो रहा होगा काम, पर ना के ने 5 दिन पहले काम छोड़ दिया। मतलब कि के धोखेबाज निकला और के ने 5 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, वो चला गया अपने घर पे। तो सिर्फ जे ने काम किया होगा? बिल्कुल किया होगा। अब ये बताओ आप, क्या जे वही काम जो 5 दिन का बचा था, क्या उसको 5 दिन ही लगेंगे? मतलब कि जे और के ने काम करना स्टार्ट किया, खत्म यहां पे हुआ काम, के ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, तो ये जो 5 दिन में काम होने वाला था वो तो जे और के मिलके करते। जो ये 5 दिन में काम खत्म होने वाला था वो तो जे और के मिलके करते ना। पर अब के छोड़ के चला गया तो जे को ऑब्वियस है कि टाइम ज्यादा लगेगा। ये चीज तो ऑब्वियस है ना कि अब इसको ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर बात? चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, जो क्वेश्चन आपको लग रहा है नया, जैसे ये क्वेश्चन नया है, पेपर में जब आप अगला पेपर देने बैठोगे या फिर आगे कोई भी क्वेश्चन करने बैठोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, बस डाटा बदल दिया होगा। ऐसे क्वेश्चनों की एक बेसिक मेथोडोलॉजी होती है, वो दिमाग में रख ली ना, हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन कर दोगे कोई भी और पेपर में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। देखो अब ये बताओ, जो ये 5 दिन छोड़ के गया के, जो ये के 5 दिन पहले छोड़ के गया, अगर ना जाता, ये जो काम के, फिर से सुन लो, जो ये काम के 5 दिन पहले छोड़ के गया, और अगर वो ना जाता तो उन 5 दिन में कितना काम करता? के एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो उन 5 दिनों में के कितना काम करता? 10 काम करता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका मतलब हमने क्या किया, हमने रिवर्स साइकोलॉजी लगाई। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब कि हमने मान लिया कि के तो छोड़ के ही नहीं गया काम। हमने ये साइकोलॉजी लगाई कि के तो काम छोड़ के ही नहीं गया। ठीक है, और अगर के काम छोड़ के नहीं गया तो वो 10 दिन, सॉरी 10 काम होगा ना, सॉरी ये 10 काम है ना, 10 काम। ठीक है, कि 10 काम करता अगर छोड़ के नहीं जाता तो टोटल काम 120 था। अगर छोड़ के नहीं जाता तो 10 काम और करता। तो मतलब कि आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, 120 में 10 और जोड़ देना है, तो अब टोटल काम 130 का हो चुका है। ठीक है, हमने रिवर्स साइकोलॉजी फिर से सुन लो, हमने रिवर्स साइकोलॉजी लगाई कि अगर काम छोड़ के जाता ही नहीं तो उन 5 दिनों में उसकी एफिशिएंसी 2 थी, तो उसके हिसाब से 10 काम और करता, और 10 काम और करता तो जो कि टोटल काम 120 का था तो अब 130 का हो जाएगा। ठीक है, और काम क्योंकि के छोड़ के नहीं गया है तो दोनों काम जे और के अभी तक काम कर रहे होंगे। ठीक है, जे और के मिलके, सॉरी जे और के एफिशिएंसी कितनी है जोड़ के? 5। मतलब कि जे और के एक काम, एक दिन में 5 काम कर रही है। ठीक है, काम कितना करना है? 130 करना है। कितना आ जाएगा? 26 दिन। बस ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया आपका। क्लियर है बात? चलो जी, टारगेट कहीं होगी ना बात क्लियर? अगर अभी भी समझ नहीं आया एक बार फिर से देख लेना इस क्वेश्चन को, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, DEF hired a car for ₹7220. D used it for 7 hours, E used it for 5 hours and F used it for 8 hours. तो बताओ कि
वट विल बी ईज शेयर इन रेंट, ई ने कितने रुपए दिए होंगे। देखो इसने 7 घंटे के लिए ली, इसने 5 घंटे के लिए चलाई, इसने 8 घंटे के लिए चलाई, तो 7 5 12 और 12 और 8 20, तो मतलब टोटल 20 घंटे के लिए गाड़ी ली गई है। 20 घंटे के लिए गाड़ी ली गई है। कितने रुपए दिए गए हैं? 7220 रुपए दिए गए हैं 20 घंटे के लिए। क्लियर बात। हमें कितने घंटे के लिए निकालना है? ई ने तो 5 घंटे के लिए चलाई है ना, 20 घंटे के लिए 7220 रुपए लगे हैं। तो हमें क्या निकालना है कि 5 घंटे के लिए कितने रुपए लगे होंगे। निकाल लो भाई, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। 2 से काट दो, 720 है ना, 720 का 360 और 2 का आधा 1, 361। 361 रुपये आए। ठीक है, 1 घंटे का जो चार्ज आया वो है 361 रुपये। 5 घंटे का निकालना है तो दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3600 361 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं? 361 में मतलब कि 361 में एक जीरो लगे आधा कर दो, मतलब 3610 का आधा कर दो। 3610 का आधा क्या करोगे? 3610 का आधा करना है। कैसे करोगे? 3600 का आधा 1800 और 10 का आधा 5, तो 1805 रुपये। ठीक है भाई। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो कि आप लोगों को सिखानी है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, है ना, जब हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। चलो आगे आ जाओ। दिख रहा होगा शायद। देखो some boys can complete a work in 46 days. If there were 26 more boys, then the work could have been finished in 26 days less. What was the number of boys in the beginning? हिंदी वाले भाई समझ लो कि कोई भी काम है उसको कुछ लड़के लड़के पता नहीं कितने हैं, काम को 46 दिन में पूरा कर देते हैं। अगर 26 लड़के और निकाल लिए, 26 लड़के और बुला लिए, ठीक है, और तो काम 26 दिन कम में पूरा हो जाएगा। अब ये बताना है कि कितने लड़के स्टार्टिंग से थे बच्चे। ठीक है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ये बताई थी मैंने। अगर बॉयज की एफिशिएंसी बी मान ली, ये फिर एक्स मान लू, एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अगर मैंने बॉयज की एफिशिएंसी एक्स मान ली, टाइम कितना लिया? 46 लिया। यहां वर्क आएगा कुछ भी, 46x मतलब कुछ भी, यहां पे आंसर वर्क आएगा ना। एफिशिएंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू वर्क, ये वर्क आएगा यहां पे। आगे देखो, इफ देयर वर 26 मोर बॉयज, 26 मोर बॉयज मतलब कि अगर वहां पे 26 लड़के और होते, देन द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 26 डेज लेस। वर्क 26 दिन कम में पूरा हो जाता। ठीक है, तो 26 दिन पूरा 20, और यहां पे भी क्या है? वही सेम वर्क आया होगा। यहां पे भी तो वही सेम वर्क आया होगा ना। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज सेम ही तो है, वर्क तो सेम ही किया है। ठीक है, तो 46x इक्वल्स टू 20x प्लस 26, इसको मैं बराबर रख सकता हूं बिल्कुल, क्योंकि काम तो सेम ही है। ठीक है, तो 46x इक्वल टू 20x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 26 कितना आ जाएगा ये? 520x, तो 26x कुछ गलत कर दिया गया। जो सम बॉयज कैन कंप्लीट द वर्क इन 46 डेज। 2 सेकंड रुकना, शायद कुछ गलत कर दिया है हमने। नहीं नहीं, बिल्कुल सही किया है हमने। देखो इसको थोड़ा सा पकड़ दो। ठीक है, अब दिख रहा होगा। तो 26x की वैल्यू 520x, क्या x क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 520 आई होगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो 20 लड़के रहे होंगे स्टार्टिंग में। क्लियर बात? ठीक है, चलो जी।
नन्हे पेरियती गेम है। छठे क्वेश्चन में चलो। देखो, रमन एंड कमल डू 4/9 पार्ट ऑफ अ वर्क एंड रेस्ट ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड बाय द रोहन। इफ रमन, कमल एंड रोहन टुगेदर टेक द सेम वर्क फॉर 18,000 देन व्हाट इज द शेयर ऑफ रोहन। इसमें ये बोला है कि रमन और कमल 4/9 पार्ट जो काम का है वो करते हैं और जो बाकी रेस्ट ऑफ द वर्क है रोहन करता है। ठीक है, जो रमन, कोमल और रोहन ने काम कितने 18,000 रुपये में उठाया है, ये बताना है कि रोहन ने कितने रुपए कमाए होंगे। रोहन ने कितने रुपए कमाए होंगे। देखो देखो, रमन है और कमल है, उसने 4/9 काम किया होगा और रोहन ने रेस्ट ऑफ द वर्क किया होगा, मतलब 5/9। 9 काम था, 9 में से 4 तो रमन और कमल ने कर दिया। रोहन 9 काम था, बचा कितना, 5 5 किया होगा। टोटल काम कितना है 9। हमें क्या बताना है कि रोहन का शेयर कितना है। तो रोहन ने 5/9 काम किया है, कितने रुपए उठाए हैं, 18,000 रुपये उठाए हैं। तो 2,000 से कट जाएगा तो कितना, 10,000 रुपये, है ना, 10,000 रुपये। क्लियर है बात। चलो जी आगे चलो। देखो, P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। सब में वही कंसेप्ट लगना, एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा ना। सब में वही कंसेप्ट लगना, घुमा फिरा के। देखो इसमें भी देखो, P एंड Q कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज, ठीक है भाई। Q एंड R कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज, ठीक है। उसके बाद P Q R ये सारे मिलके, इफ P Q R ऑल वर्क टुगेदर देन सेम वर्क विल बी कंप्लीट इन 7.5 दिन, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल P एंड R टुगेदर, P और Q मिलके कोई भी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, Q और R मिलके कोई भी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और P Q R तीनों मिलके कोई भी काम को 7.5 दिन में कर रहे हैं। हमें ये बताना है P और R मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्या करना है, एलसीएम लेना है। 10, 15, 7.5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। एलसीएम निकालने की एक कला होती है ना, वो कला आपको थोड़ी देर में सिखाएंगे, ठीक है। 3 आ जाएगा, 30/10 3, 30/15 2, और 30/7.5 4। आप बोलोगे सर ये 30/7.5 अपने 4 इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया। देखो 30/15 2 आया, और 15 का आधा कितना, 15 का आधा 7.5 होता है ना, तो आधा का आधा तो 4, ठीक है। ये छोटी बहुत सारी कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं, आपको थोड़ी देर में सिखा देंगे, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी आपके एग्जाम्स में, ठीक है भाई। चलो देखो, पी क्यू आर की एफिशिएंसी आई 4, क्यू आर की एफिशिएंसी आई 2, पी क्यू की एफिशिएंसी आई 3। पी क्यू आर की एफिशिएंसी आई 4, पी प्लस क्यू प्लस आर की, पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आई 3, और क्यू प्लस आर की एफिशिएंसी आई 2। पी की एफिशिएंसी निकाल लो। अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर में से माइनस कर दूं Q प्लस आर, अगर P प्लस क्यू, अगर मैं P प्लस क्यू प्लस आर में से Q प्लस आर माइनस कर दूं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, P बचेगा, और 4 - 2 2 आ जाएगा। तो P की एफिशिएंसी कितनी आ गई, P की एफिशिएंसी 2 आ गई। सेम R की निकालनी है, P और Q अगर इसमें से माइनस कर दूं तो P और Q तो कट ही जाएगा, R बचेगा। 4 - 3 1, तो R की वैल्यू 1। क्लियर बात। अब देखो, P और R को जोड़ के कितना बना, 3 बना। P और R की एफिशिएंसी कितनी है, 3 आई। P और R की टोटल काम कितना है, 30। एक दिन में कितने कर रहे हैं, 3। अगर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 30 कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे, है ना। क्लियर है।
और होप सो ये मैं आपको ना लेमैन लैंग्वेज, मतलब जो बेसिक से बेसिक लैंग्वेज हो सकती है ना उसमें समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना। तो मेरी कोशिश तो ये कि आप सबको समझ आए। चलो अब थोड़ा सा फास्ट फास्ट खींचेंगे भाई, लेट्स गो। एक्स एंड वाई कैन फिनिश अ वर्क इन 32 डेज, ठीक है। सॉरी, एक्स कोई भी काम 32 दिन में कर रहा है, वाई कोई भी काम 40 दिन में कर रहा है। एक्स ने काम स्टार्ट किया, वर्कड एट इट फॉर 12 डेज, ही वॉज ज्वाइंड बाय वाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डेज टू वर्क टू फिनिश। मतलब कि क्या हुआ कि एक्स ने काम स्टार्ट किया, यहाँ पे 12 दिन तक अकेले काम किया, उसके बाद एक्स प्लस वाई, एक्स उसके साथ वाई भी जुड़ गया, तो अब बताना हमें पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन हो चुके होंगे। ठीक है, चलो एलसीएम ले लो। 32 और 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 32 और 40 का एलसीएम 160। ठीक है, 4 5, क्लियर बात। 160 बटे 32 5, 160 बटे 40 4। ठीक है, बात क्लियर। अब 12 दिन तक एक्स ने अकेला काम किया, एक्स एक दिन में 5 काम कर रहा है, एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन तक उसने कितना काम, 60 काम तो निपटा दिया होगा। ठीक है, 160 बचा कितना काम, 100 काम बचा होगा। क्लियर है ना बात, टोटल काम 160 है। 12 दिन तक एक्स ने यहां से लेके यहां तक 12 दिन तक अकेले काम किया, एक दिन में एक्स 5 काम कर रहा है, तो 12 दिन में उसने कितना काम कर दिया होगा, 60 काम कर दिया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जगह बच गई। अब इस जो जगह, ये वाली जो जगह है, ये वाली, इसमें एक्स और वाई ने मिलकर काम किया है, इधर एक्स और वाई ने मिलकर काम किया है ना, तो एक्स एक दिन में 5, वाई एक दिन में 4, मतलब कि दोनों ने मिलके एक दिन में 9 काम किया होगा। ठीक है, दोनों ने मिलके एक दिन में 9 काम किया होगा। ठीक है, 9 डिवाइड कर दिया। दिन कितने आए यहाँ पे, दिन आए 11, 1/9 दिन आए। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, 22, 25, 24.12, 23.11। इसको पॉइंट में कर देते हैं, 11.1111 आता है इसका आंसर। ठीक है, तो 12 दिन तो, और कुल मिला के बताने हैं, टोटल डेज बताने हैं, टोटल डेज हमें बताने हैं, टोटल डेज कितने लगे हैं। तो 12 दिन तो ये लगे हैं, और 11.1111 दिन ये, तो 23.11 दिन लगे हैं। ठीक है, और भाई मैं ना कुछ कुछ कैलकुलेशन बीच में स्किप भी कर दूंगा। स्किप कैसे, लाइक जो सिंपल जोड़ घटा है ऐसे, जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाए, आपको खुद मिट जाना, सिलेक्ट हो जा, जिससे कि आपको खुद सॉल्व करने का आइडिया बने। ठीक है, चलो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ए कोई भी काम 36 दिन में करता है, बी कोई भी काम, सॉरी, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, ए और बी कोई भी काम को मिलकर 36 दिन में कर देते हैं, बी और सी कोई भी काम को मिलके, उसी काम को मिलके 45 दिन में कर देते हैं, और सी ए उसी काम को मिलके 60 दिन में कर देते हैं। हाउ मच टाइम, बी अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। वही सिंपल सी टोटल वर्क निकाल लो पहले। 36, 45, 60 का एलसीएम कितना आएगा, 36, 45, 60 का एलसीएम 180। ठीक है, 180 बटे 36 5, 180 बटे 45 4, 180 बटे 60 3। ए और बी की एफिशिएंसी आई 5, बी और सी की एफिशिएंसी आई 4, सी और ए की एफिशिएंसी आई 3। क्लियर बात। अब अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आई 5। देखो यही सवाल घुमा फिरा के आएंगे पेपर में, जो आज हम 22 सवाल करेंगे ना, इन्हीं में से घुमा फिरा के आएंगे। यही ढंग से कर लो, और जो आखिरी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दूंगा वो कर लेना, खत्म। और कुछ करने, देखो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन जोड़ दिया, मैंने इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों को जोड़ दिया, तो ए प्लस बी मतलब कि क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए कितना हो जाएगा 2, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 प्लस 5 प्लस 4 3,
5 + 4 9 9 3 12। तो a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आई? 6। ठीक है, a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आई? 6। हमें b की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। अगर b के हमें दिन निकालने हैं, b की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं इसमें से, मुझे b की निकालनी है, मुझे b की निकालनी है, अगर मुझे a और c काटना पड़ेगा, a और c काटना पड़ेगा, तो मतलब a और c की एफिशिएंसी 3 है, a और c। तो मुझे a + b + c = 6 में से a + c = 3 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड से a + c से a + c कट जाएगा और 6 - 3 3 बच जाएगा। तो b की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो b एक दिन में 3 काम कर रहा है, b एक दिन में 3 काम कर रहा है। काम कितना करना है? 180 काम करना है। कितने दिन में कर देगा? 60 दिन में। 160/3, 160/3 है ना भाई। देखो, सबको क्लास का फीडबैक देना है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिट जाए यार। ठीक है, सबको फीडबैक देना है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में। मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, और सबको लाइक करके जाना है। जितना लाइक टारगेट दिया है भाई वो कंप्लीट करवाना है ना। तो बस ये छोटे मोटे काम कर देना। और भाई फीडबैक दोगे जब भी तो मेरे को पता लगेगा क्या कैसा कुछ चल रहा सिस्टम। ये पेन चल नहीं रहा, क्या पता नहीं क्या सिस्टम। चलो, ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 16 days, रन इज टू टाइम एफिशिएंट एज ऋषभ। देखो, एक कंसेप्ट अभी बता रहा हूं, ऊपर वो रह नहीं गया था, मैंने इसी क्वेश्चन के लिए छोड़ा हुआ था। देखो, मैंने क्या बताया? एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। ठीक है, अगर वर्क सेम है मीन्स अगर मैं कोई काम कर रहा हूं और अश्वनी भैया कोई काम, या क्या होगा इसको, 2 सेकंड रुकना। टारगेट 10:30 का। तो दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, ये पता नहीं क्या दिक्कत होगी, ये ब्लैक स्क्रीन होगी, अब ये वापस भी नहीं आ रही। चलो आप अगली वीडियो में देख लेंगे वो। अभी हमने इसके 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, प्लस अब कंसेप्ट पता लगे होंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको अभी जितने भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो जो PDF की किताब है इसको हम डाल देंगे टेलीग्राम पे, नहीं तो आपको राज सर और संदीप सर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करके आपको क्वेश्चन ट्राई करने हैं। अभी इसके 2-3 कंसेप्ट और बचे हैं, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो हमने कर लिया उसके आप क्वेश्चन करोगे, आपसे आराम से चुटकी से हो जाएंगे। आपको अब कमेंट करके बताना है क्लास कैसी लगी। ठीक है, आपको क्लास का एक फीडबैक, छोटा सा फीडबैक देना है, कैसी आपको क्लास लगी, है ना। और धीरे धीरे करके हम ऐसे सारे चैप्टर्स क्लियर कर लेंगे जो कि आपके DSSB के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आपसे अभी जितने भी जैसे 9 क्वेश्चन कर लिए ना, तो इसके 20-22 क्वेश्चन है प्राइमरी वाले उसमें सेक्शन में। तो अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे वो वाले क्वेश्चन, 10-12 जितने बचे हैं। और बस फिर आपका टाइम एंड वर्क का जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एक होमवर्क दे दूंगा छोटा सा, वो आपको करना है। 20-30 या 50 क्वेश्चन का दूंगा, वो आपको सबको कंप्लीट करना है। और उसके बाद एटलीस्ट ये गारंटी है, अगर देखो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ ना, उस हिसाब से चल लिए ना आप लोग, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से डेली रूटीन से वैसे आप चल दिए, तो 20 में से 20 की गारंटी तो मैं देता हूँ आप लोगों को, है ना। पर गिवन द फैक्ट, जो होमवर्क दूंगा, जो कराऊंगा, वो आपको टिप्स पे होना चाहिए, वो आपको सारी चीजें होनी चाहिए, है ना। आपको प्रैक्टिस लगेगी उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जितने भी 10-12-20 क्वेश्चन बचे हैं वो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे, ऐसे चलते जाएंगे आगे हम। ठीक है, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड गुड बाय।